नमस्कार। एक बटन दबाया और गर्मा गर्म खाना दरवाजे पर। कितना आसान है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस आसानी की, इस सुविधा की हम क्या कीमत चुका रहे हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे उस अदृश्य ताकत से जो इन फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए धीरे धीरे हमारी जिंदगी और सेहत पर कब्जा कर रही है। चलिए समझते हैं इस सुविधा की वो छिपी हुई कीमत। सोचिए इस बात पर। यह सुविधा नहीं, ये एक तरह का समर्पण है। कितनी गहरी बात है। जब हम ऐप खोलते हैं तो क्या हम सिर्फ मेन्यू देख रहे होते हैं या अनजाने में अपनी सेहत का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं? सुविधा या समर्पण, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। 1,20,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2023-24 में भारत के फूड डिलीवरी सेक्टर का ग्रॉस आउटपुट है। मतलब इसकी रफ्तार हमारी इकोनॉमी की रफ्तार से भी तेज है। अंदाजा लगाइए ये बिजनेस हमारी जिंदगी में कितनी गहराई तक उतर चुका है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये आसानी, ये सुविधा आखिर हमसे क्या कीमत वसूल कर रही है। देखिए, इस पूरे खेल के पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी जो मन को भाया वो तुरंत चाहिए, बस अभी। ये ऐप्स इसी इंसानी कमजोरी को खूब समझती हैं। उन्हें पता है कि जब क्रेविंग होती है तो दिमाग इंतजार नहीं करना चाहता, और उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी तुरंत वाली चाहत पर टिका है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि शरीर को क्या चाहिए, उन्हें मतलब है कि हमारा मन क्या चाहता। एक बात साफ कर लेते हैं, कभी कभार बाहर से ऑर्डर करना प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी। मतलब हम कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं और क्या ऑर्डर कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारी आदतों को जड़ से बदल दिया है। जो पहले एक ट्रीट हुआ करता था वो अब रोज की बात बन गया। तो आखिर ये होता कैसे है? आइए आप पर्दा उठाते हैं उन तकनीकी और मनोवैज्ञानिक हथकंडों से जिनका इस्तेमाल करके ये ऐप्स हमें बार बार ऑर्डर करने पर मजबूर करते हैं। ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना, भूख लगी बिरयानी ऑर्डर करो, ये रैंडम नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिथम का कमाल है। वो हमारी हर ऑर्डर हिस्ट्री को ट्रैक करता है। उसे पता है हमें क्या पसंद है, कब पसंद है, और ठीक उसी कमजोर पल में वो हमें वही चीज सजेस्ट करेगा। इसके अलावा ये ऐप्स हमेशा हाई एंड फैट सॉल्ट शुगर यानी HFSS फूड्स को प्रमोट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट आदत लगाने वाला होता है। ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अब एक ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो शायद आपके होश उड़ा दे। इसे कहते हैं ब्लिस पॉइंट। ये कोई आम शब्द नहीं है। सॉल्ट शुगर फैट नाम की किताब में इसका जिक्र है। फूड कंपनियां सालों रिसर्च करके नमक, चीनी और फैट का एक ऐसा परफेक्ट जादुई कॉम्बिनेशन तैयार करती हैं जिसको चखने के बाद दिमाग बस यही कहता है, और चाहिए, और चाहिए। और यही यही है ब्लिस पॉइंट की असली ताकत। ये वो पॉइंट है जहां दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाता है। स्वाद का जादू सेहत की सोच पर हावी हो जाता है। हम जानते हैं कि यह गलत है, पर खुद को रोक नहीं पाते। बस यही तो वो चाहते हैं। तो अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखिए। एक तरफ ऐप्स जो ब्लेस पॉइंट वाले खाने को प्रमोट कर रही हैं, दूसरी तरफ इसकी बढ़ती हुई खपत, और इसका नतीजा है हमारे सामने। भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां एक महामारी की तरह फैल रही हैं, और ये ऐप्स अनजाने में इस आग में घी का काम कर रही हैं। तो सवाल उठता है कि इस सब को रोकने वाले जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या FSSAI जैसी संस्थाएं इस नई चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? यहां पे एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट है। देखिए, FSSAI क्या चेक करता है? रेस्टोरेंट का लाइसेंस, किचन की सफाई, खाने में कोई मिलावट तो नहीं, ये सब जरूरी है। लेकिन FSSAI क्या चेक नहीं करता? उस खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, सेहत पर उसका क्या असर पड़ेगा। मतलब साफ है, 1000 कैलोरी वाला बर्गर अगर साफ किचन में बना है तो वो FSSAI के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और यही बात इस प्रॉब्लम की जड़ है। कोई भी हाइजीन स्टैंडर्ड आधी रात की क्रेविंग्स को रेगुलेट नहीं कर सकता। कानून किचन की सफाई देख सकता है, लेकिन हमारी आदत को नहीं बदल सकता। और इन ऐप्स ने तो आदतें ही बदल दी हैं। लेकिन हम यहां सिर्फ समस्या गिनाने नहीं आए हैं। हर समस्या का एक समाधान होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक 3 लेवल सॉल्यूशन जिससे हम अपने खाने की आदतों पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। देखिए, इस बदलाव के लिए एक फ्रेमवर्क जरूरी है, और ये 3 लेवल्स पर काम करेगा। पहला, हमें खुद को बचाना होगा, यानी इंडिविजुअल डिफेंस। दूसरा, इन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनना होगा, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा, सरकार को सही नीतियां लानी होंगी,
यानी पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म। तीनों जब साथ मिलेंगे तभी बात बनेगी। तो पहले लेवल पे यानी इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ सिंपल नियम बना सकते हैं। जैसे पहली प्रायोरिटी हमेशा घर का बना खाना होगा। ऑर्डर करना ही है तो स्मार्ट चॉइसेस कीजिए। फ्राइड की जगह ग्रिल्ड, मैदे की जगह होल ग्रेन्स। और सबसे जरूरी, ऑर्डर करने से पहले 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिए कि ये असली भूख है या सिर्फ स्ट्रेस या बोरियत। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी। जिन पावरफुल एल्गोरिदम्स और नज थ्योरी का इस्तेमाल लोगों को अनहेल्दी खाने की तरफ ढकेलने के लिए किया जा रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी तो हो सकता है। सोचिए, अगर ऐप खोलते ही हमें हेल्दी ऑप्शन सबसे ऊपर दिखें, अगर लो ऑयल या हाई फाइबर जैसे फिल्टर्स आसानी से मिल जाएं, ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को मजबूर ना करें बल्कि हेल्दी चॉइसेस की तरफ हल्के से नज करें। और आखिर में तीसरा लेवल, पब्लिक पॉलिसी। सरकार क्या कर सकती है? यहां 2 बड़े कमाल के आइडियाज हैं। एक, डिशेस के लिए हेल्थ इंडेक्स या स्टार रेटिंग सिस्टम लाया जाए। जैसे एसी या फ्रिज पर स्टार रेटिंग होती है ना, 5 स्टार मतलब सबसे हेल्दी। इससे कंज्यूमर को चुनने में आसानी होगी। और दूसरा, डेटा रिफ्लेक्शन, मतलब ऐप्स को कानूनन कहा जाए कि वो हर महीने यूजर को उसकी ऑर्डरिंग आदत की एक समरी भेजें। इस महीने आपने इतने कैलोरीज ऑर्डर किए। जब आईना सामने होगा तो शायद आदत सुधरेगी। एक बात बिल्कुल साफ है, हमारा मकसद इन ऐप्स को बंद करना नहीं है। इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और बिजी जिंदगी में लोगों को सुविधा भी मिलती है। सवाल बंद करने का नहीं, सवाल बैलेंस का है, संतुलन ढूंढने का है। तो सार यही है कि एक बेहतर और हेल्दी फूड कल्चर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए इंडिविजुअल डिसिप्लिन भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए और स्मार्ट रेगुलेशन भी। तीनों को मिलकर काम करना होगा। तो अगली बार जब भी फूड ऐप खोलने के लिए हाथ बढ़े तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सुविधा हमारी सेहत पर कितनी भारी पड़ रही है? क्या हम इस सुविधा और स्वास्थ्य के बीच एक बेहतर संतुलन बना सकते हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में ये फैसला हम सबको खुद ही लेना है। शुक्रिया।